परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मत्ती की किताब 2 अध्याय सभी लोग निकालेंगे अपने पास, अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। मत्ती की किताब 2 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे और कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो तो होना ही था। आप चाहेंगे तब भी, आप नहीं चाहेंगे तब भी यीशु का जन्म तो होना ही था। जगत का उद्धार तो होना ही था। जगत को पापों से छुटकारा तो मिलना ही था। आप उसमें शामिल होना चाहे, प्रेज द लॉर्ड, शामिल ना होना चाहे, आपकी मर्जी है। लेकिन उद्धारकर्ता का जन्म तो होना ही था। आमीन। पड़ोसी को बोलो, यीशु को आना ही था। क्यों? क्योंकि वो हमें प्यार करता है। हालेलुया। अरे बोलो, वो हमें प्यार करता है, इसलिए यीशु को आना ही था। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर पापी होता, यीशु उसके लिए भी आते। यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह एक उस व्यक्ति के लिए आए हैं जो भूखा और प्यासा है, जो ये मानता है कि हाँ, मैं पापी हूं, मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, जो इस बात को समझता है कि यस, मुझे परमेश्वर चाहिए, मैं बिना परमेश्वर के जी नहीं सकता और बिना परमेश्वर के मैं आगे अनंत जीवन पा नहीं सकता। तो इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। उसका आना हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक बड़ा उपहार है। इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। आपको कोई कार देगा तो कार की एक वैलिडिटी है, एक एक्सपायरी डेट है। 15 साल के बाद वो कार एक्सपायर हो जाएगी, आप उस कार को चला नहीं सकते, उसकी डेट निकल जाएगी। चाहे आपको मर्सिडीज दी जाए, आपको ओडी दी जाए, आपको जैगुआर दी जाए, कोई सी भी कार आपको दी जाए, एक समय सीमा तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर की भी एक समय सीमा है। आपको करोड़ों का मकान भी गिफ्ट कर दिया जाए तो उस मकान की भी एक समय सीमा है, 100 साल, 150 साल, 200 साल। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसकी समय सीमा नहीं है, वो इटर्नल है, वो अनंत है। हालेलुया। तो मैं ये विश्वास करता हूं, क्रिसमस सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस जगत के लिए, सबसे बड़ा आशीर्वाद है इस जगत के लिए। आशीष धन दौलत से भी ऊपर है। आमीन। आपके पास अगर कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़ देगा, उसकी भी एक समय सीमा है। मैं इंटरव्यू देख रहा था रेमंड कंपनी के मालिक का, तो वो कहते हैं, आज मैं रोड पर हूं, 11,000 करोड़ का मेरे पास जो है बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, लेकिन आज मेरे बच्चों ने मुझे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। पैसे की समय सीमा है। हमेशा आप पैसे के बल पर जी नहीं सकते, आपको जीवन देने वाले की जरूरत है और यीशु मसीह जीवन देने वाला है। हालेलुया। आज जिस चीज के पीछे आप जा रहे हैं, एक दिन वो चीज खत्म हो जाएगी। अगर आप जवान लड़के अगर किसी लड़की के पीछे जाते हैं, याद रखिए उसकी भी एक्सपायरी डेट है। 60 साल, 70 साल वो लड़की आपको छोड़ देगी। ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन उसके प्राण तो निकल जाएंगे। ऐसे शायद आपके लिए बहुत ही मोहब्बत करने वाली स्त्री और पुरुष आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी समय सीमा है, एक दिन उनको जाना ही पड़ेगा। कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग, जितने युग होंगे यीशु रहेगा। हालेलुया। जितने युग होंगे यीशु रहेगा। आमीन। यीशु उत्पत्ति से पहले था, यीशु प्रकाशित वाक्य के बाद भी है। पड़ोसी को कहो, यीशु पहले था, बाद भी है। बोलो बोलो, आपका सब कुछ चला जाएगा लेकिन यीशु नहीं जाने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति हो। इस क्रिसमस हम परमेश्वर के उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के प्यार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर परमेश्वर प्यार नहीं करते तो आज आप और मैं यहां नहीं होते। आज हमारे पास उद्धार का आश्वासन नहीं होता। आज हमारे पास ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अभी भी मेरी मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मेरे लिए खुला है। आमीन।
लेकिन यीशु के आने से आज मुझे ये आशा है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं ये विश्वास करके कह सकता हूं कि मैं यीशु के पास जा रहा हूं। आमीन। कितने लोग कह सकते हैं मैं यीशु के पास जा रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। इस आशा और इस विश्वास से जीने वाला आदमी बीमारी में भी निराश नहीं होगा। इस विश्वास और इस आशा में जीने वाला आदमी गरीबी में भी निराश नहीं होगा। ऐसा विश्वास और ऐसी आशा रखने वाला काम धंधा नहीं चलेगा तो भी निराश नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है आज ये काम चल भी जाएगा तो भी एक दिन इसको छोड़ के मुझे जाना है, लेकिन यीशु कभी छोड़कर मुझे नहीं जाएगा। हालेलुया। और अगर परमेश्वर का बेटा मेरे पास है तो बाइबल कहती है जिसने बेटा दिया वो और सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। जिसने बेटा दिया वो और सब कुछ क्यों ना देगा। वो हमारी हर आवश्यकता को पूरी करेगा, ये उसका प्रॉमिस है। पड़ोसी को बोलो हमें कभी घटी नहीं होगी। बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि, बोलो पड़ोसी को, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वायदा है कि आपको कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। सदा परमेश्वर आपको हमेशा हर जरूरत पूरी करके देगा, ये उसका वायदा है। आपको और मुझे क्या करना है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। वो अपने वायदे में सच्चा है, वो चंगाई देगा, वो आपकी आवश्यकता पूरी करेगा, वो आपके परिवार को संभालेगा, वो आपके जीवन को आशीष करेगा, वो आपको आनंद जीवन देगा। ये उसका काम है, ये उसका रोल है। लेकिन आपका और मेरा भी कोई रोल बनता है। मेरे बच्चों के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है? उनके स्कूल की फीस भरना, उनको अच्छा ट्यूशन प्रोवाइड करना, उनको अच्छा स्कूल प्रोवाइड करना, ये मेरी ड्यूटी है, मेरे बच्चों की ड्यूटी नहीं है। मेरे बच्चों की ड्यूटी क्या है? मैं उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता हूं, तो मेरे बच्चों की ड्यूटी क्या बनती है कि उन्हें अच्छे से पढ़ना है। मैं उनको दिल्ली का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट दिलाता हूं, लेकिन मेरे बच्चों की ड्यूटी क्या है? उनको वहां जाकर मेहनत करना है। हालेलुया। पिता ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, अब बच्चे नहीं करेंगे तो वो फलवंत नहीं हो सकते, वो सफल नहीं हो सकते। उनको भी अपने पिता के बारे में समझते हुए उस ड्यूटी को पूरा करना है। आज आप अपनी ड्यूटी को समझिए, आप अपनी ड्यूटी को जानिए। पिता ने तो अपनी ड्यूटी को निभाया और बखूबी निभाया। अपने एक लौते बेटे को आपके और मेरे लिए भेजा। क्या आप कचरे में, गंद में अपने बच्चे को धकेलेंगे? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को गंद में धकेलेंगे, कीचड़ में धकेलेंगे, कचरे में धकेलेंगे? बताइए कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को डस्टबिन में फेंकेंगे? है कोई? कूड़े के खत्ते में क्या हम अपने बच्चों को धकेलेंगे? धकेलेंगे? ये दुनिया बिल्कुल कचरा है और खुदा ने अपने बेटे को इसमें डाल दिया। हालेलुया। आपके और मेरे लिए जिस कचरे में हम पड़े थे, जहां पर हम सड़ रहे थे, जहां पर हमारे ऊपर दुर्गंध उठ रही थी, वहां पर परमेश्वर का बेटा आता है और हमें उस दुर्गंध से बाहर निकालता है। वो कहता है जो विश्वास करेगा वो इस दुर्गंध में नहीं रहेगा, वो जहां मैं रहता हूं वहां पर रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ है, यीशु बड़ा हो चुका है, अब वो राजाओं का राजा है और वो वापस आने वाला है। और आपको और मुझे यानी कलीसिया को उसने करने के लिए कुछ काम दिए हैं और वो काम उनको करने चाहिए ईमानदारी और वफादारी से। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के उस प्रेम के आशीष से वंचित हो सकते हैं। कलीसिया आ सकते हैं आप यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हैं, आप गाने गा सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप म्यूजिक बजा सकते हैं, आप अच्छे सिंगर म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप अच्छे प्रचारक भी बन सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको और मुझे परमेश्वर से मिलने का वायदा नहीं करती हैं। हमें कुछ कार्य करने हैं, हमारे जीवन में हमें कुछ कार्य करने हैं। उन कार्यों के अंदर अगर हम वफादार हैं तो खुदावंद हमें आशीर्वाद देगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आमीन। बोलो आज मैं वो सीखने वाला हूं जिसकी वजह से मेरी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। आमीन।
तो आइए हम यहां पर पढ़ेंगे दूसरा अध्याय मत्ती का 1 से लेकर 12 वचन तक। कोई भी माइक पे अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उस देश के लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वह दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। आइए हम आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आज आपका वचन हमारी जिंदगी बदलने के लिए आ रहा है। हम इस वचन के लिए अपने दिलों को खोलते हैं पिता, और हम कहते हैं हमें कुछ नहीं आता प्रभु, आज हम सीखना चाहते हैं। आज हमारे हृदय को तेरे वचनों से भरना है प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर हो, ताकि ये वचन हमारे जीवन को भरपूरी दे आज, यीशु के नाम में, आमेन। यीशु है, लेकिन कैसे हमें यीशु की आराधना करनी है हमें सीखना चाहिए। यीशु है, यीशु रहेंगे, लेकिन क्या मैं आराधक हूं? क्या मैं उन बातों को फॉलो करता हूं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले? क्या मैं सीख रहा हूं? बाइबल हमारे लिए दृष्टांत है, बाइबल हमारे लिए आदर्श है, उदाहरण है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे साथ फोर्स नहीं करता कि आप ऐसा करो करके। परमेश्वर का वचन कभी भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उन्होंने ऐसा किया, और अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी परमेश्वर के अच्छे भक्त बन सकते हैं। हम यहां पर प्रभु यीशु से कुछ पाने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन हमेशा कुछ पाते नहीं रहते, बल्कि जब हम समझ जाते तो हम प्रभु को देना शुरू करते हैं। हम अपनी आराधना देते हैं, हम अपना समय देते हैं, हम अपनी एनर्जी देते हैं, हम अपना धन देते हैं। आमीन। हर एक व्यक्ति जरूरत के कारण ही प्रभु के पास आता है, बिना आवश्यकता के कोई भी नहीं आता। लेकिन वही व्यक्ति सारी जिंदगी जब तक कलीसिया में आ रहा है आवश्यकताओं के पीछे भागता रहे, वो गलत है। सारी जिंदगी उसके मन में एक ही बात चलती है कि बस मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। सारी जिंदगी उसके जीवन में दुष्ट आत्मा ही निकालते रहे, सारी जिंदगी उसकी बीमारियां ही चंगी होती रहे, तो मेरे प्रियो दूसरों के लिए आशा कहां रहेगी? दूसरों के लिए जिंदगी कहां रहेगी? आज मसीह लोगों को इस बात को समझना है कि हम शुरुआत में जरूर प्रभु से कुछ पाने की आशा करके आते हैं, लेकिन बाद में हमारे पास सबसे बड़ी आशा हमें मिलती है, और वो ये है कि वो लेने आना है और हम उसके साथ बादलों पे जाने वाले हैं। चाहे बीमार होके जाएं, चाहे स्वस्थ होके जाएं, चाहे गरीब होके जाएं, चाहे अमीर होके जाएं, चाहे गाड़ी में हो, चाहे पैदल हो, चाहे साइकिल हो,
कुछ भी हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, क्योंकि तेरे साथ जाने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। आमीन। रोमियो की किताब 8 अध्याय में लिखा है कि कोई भी हमें उसके मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, कोई भी हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर सकता। ना जोखिम हमें अलग कर सकता, ना बीमारी हमें अलग कर सकती, ना कंगाली हमें अलग कर सकती, ना कोई महामारी, ना कोई उपद्रव, कोई भी बुराई, ना स्वर्ग, ना नरक, ना दूत, ना शैतान, कोई हमें यीशु के प्यार से अलग नहीं कर सकता है। आमीन। परमेश्वर ने ऐसा स्थिर प्रेम किया है जो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम समय के हिसाब से चेंज नहीं होता, हमारा प्रेम समय के हिसाब से चेंज होता है। हमारा प्रेम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा सामने वाला कैसा है, उसके लिए वैसा प्रेम है मेरे पास। प्रभु के पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि चलो प्रवीण के लिए डिफरेंट टाइप का प्यार, आजाद के लिए डिफरेंट, विशाल के लिए डिफरेंट, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको सेम प्रेम करता है और बराबर प्यार करता है। हालेलुया। पास्टर से लेकर, सीनियर पास्टर से लेकर, बिशप से लेकर, बड़े से बड़े प्रचारक से लेकर एक साधारण झाड़ू पोछा करने वाले बिलीवर तक यीशु का प्रेम बराबर है। किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो बराबर मोहब्बत करता है। अभी आपको और मुझे उसकी मोहब्बत को समझना चाहिए और हमें फोकस करना चाहिए बाइबल के उन लोगों पर जो हमारे लिए लिखा गया है, हमारे लिए आदर्श के लिए लिखा गया, कि हम उनसे सीखें, हम उनको देखें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और हम उनकी तरह जीवन जीने का प्रयास करें। अभी यहां पर कुछ ज्योतिषी आते हैं, इनको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं, इंग्लिश में वाइज मैन भी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। अलग अलग तरीके से इनके बारे में बताया जाता है, लेकिन ये बहुत समझदार ज्ञानी पुरुष थे। एस्ट्रोलॉजर स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, पृथ्वी का ज्ञान है। यहीं पे लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, है या नहीं है ऐसा? यहीं पे बनते हैं, ठीक है। वो लोग यहां के ज्ञान से किसको पाते हैं? खुदा को पाते हैं। हालेलुया। वो जब वो तारे को देखते हैं, तारे के ऊपर से उनको क्या मिलता है? यार ये तारा तो खुदा का तारा है, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, हमने पढ़ा है, वो आ गया है। आमीन। और ये लोग चल दिए। अब देखो, शास्त्र में लिखा हुआ है वो राजा है, शास्त्र में गवाही है कि वो राजा है, यीशु यहूदियों का राजा है। पता होने के बावजूद भी उसका स्वागत करने नहीं जा रहे हैं, ये जानने के बाद भी कि यहूदियों का राजा है यीशु। शास्त्र बता रहा है, उसके जन्म का स्थान बता रहा है, शास्त्र बता रहा है कि उसके माँ बाप, शास्त्र बता रहा है कि चरनी में, शास्त्र सारी गवाही दे रहा है। और ये लोग जानते हैं, यहूदी लोग जानते हैं, याजक लोग जानते हैं, शास्त्री लोग जानते हैं, क्योंकि जब ये ज्योतिषी लोग आए, ये बुद्धिमान व्यक्ति आए, तो राजा ने, हेरोदेस ने याजकों को, शास्त्रियों को, ज्ञानियों को बुलाया और कहा, शास्त्र खोलो और बताओ यीशु यहूदियों का राजा कहां पर जन्मा है, कहां जन्म लेना है। खोल के सब बताया उन्होंने। भाई आपको सब कुछ पता है, फिर आप उसको नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन देखो दूसरे देश के ढूंढते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो अपने घर आया और अपनों ने उसका स्वागत नहीं किया, अपनों ने उसका तिरस्कार किया, अपनों ने उसको तुच्छ जाना। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय, अंधकार में ज्योति चमकी, लेकिन अंधकार ने उसको प्रिय ना जाना। ये उन लोगों के बारे में, यरूशलेम के लोगों के बारे में बात की गई है। यरूशलेम के लोगों के बारे में यहां गवाही दी गई है कि वो यीशु के अपने लोग थे, उन्हीं के वंश से ही यीशु मसीह का जन्म होना था और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज इस बात को मैं क्या लेता हूं? इस बात को मैं लेता हूं, हम जो मसीह में हैं, जब हम पुराने हो जाते हैं, हमारी खोज खत्म हो जाती है। परमेश्वर को खोजना हम बंद कर देते हैं। हमें 5 साल 10 साल हो जाते हैं, जो वचन शुरुआत में हमें बहुत प्यारा लगता था, चर्च में हम 1 घंटा पहले खड़े हो जाते थे,
कलीसिया में सेल ग्रुप में 1 घंटा पहले पहुंच जाते थे, फोन करते थे, पास्टर जी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? भैया मैं यहाँ हूँ, दीदी मैं यहाँ हूँ। वही लोग 5 साल 10 साल बाद पास्टर फोन करके पूछता आप कहाँ हैं, लीडर पूछते हैं आप कहाँ हैं, कहाँ पहुंचे हैं आप। बी केयरफुल, आज आपको अपने कान खोलने पड़ेंगे, सच्चाई को सुनने के लिए आपको कान खोलने पड़ेंगे। अपने कानों की खुजली को मिटाइए, अपने दिल को सुनना बंद कीजिए, खुदा को सुनना शुरू कीजिए। आज थोड़ा टाइम परमेश्वर में चलते हुए हो जाता है तो हमारा नजरिया वचन के प्रति चेंज हो जाता है, हम परमेश्वर को खोजना बंद करते हैं। एक बार आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। अब याद करिए जब आप प्रभु में आए और आपको खाली 2 महीने हुए थे, अपनी प्रार्थना का समय याद करो जरा, कितने बजे उठ के आप प्रार्थना करते थे जब आपको 2-3 महीने हुए थे चर्च में आए हुए। प्लीज सोचो, आंख बंद करके कितनी देर आप प्रार्थना करते थे, आप बाइबल कितनी देर पढ़ते थे, सोचो जरा, सोचो। और जब आपको नए नए चर्च में आने लगे, आप जब अंदर आते थे, सोचो आप सारे लोगों से कैसे मिलते थे। पास्टर का वचन जब आप सुनते थे क्या लगता था आपको? पास्टर को आप दूत समझते थे, भूत समझते थे? सोचो, 10 साल के बाद वही दूत भूत लगने लग जाता है। 10 साल बाद वही पास्टर भूत लगता है जो पहले दूत लगता था। वही पास्टर कुछ भी बोल दे, पत्थर पे लकीर है, मेरे पास्टर ने कहा, लेकिन 10 साल बाद पास्टर ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे को, तू अब मैं तेरी चर्च में नहीं आऊंगा। ए भाई, ए मेरे भाई, लौट आ तुझको याद कर तू कहां से गिरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 महीने जब यीशु में आए हुए थे वही वाले प्रेम में वापस आ जाओ। वापस 10 साल पुराने वाला विश्वासी मारो मारो, नए विश्वासी में आओ तभी जी पाओगे। पुराना मनुष्य तब मार देगा तुम्हें, जीने नहीं देगा। वो तो कलीसिया में आते ही शुरू में जब आते हैं किसी को नहीं देखते, बाहर जाएंगे मेरा कलीसिया बहुत अच्छा है, 10 साल बाद ठीक है, आजकल मन नहीं करता जाने का। ए समझदार आदमी, ये समझ तेरे को यीशु ने दी, तू ज्यादा समझदार हो गया, एक्टिंग कर रहा है क्या कलीसिया में आगे? तो किसी भी चर्च में जा, तेरी एक्टिंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि यीशु के लिए तू बदला ही नहीं है, तुझे बदलना पड़ेगा। उनको मालूम था, खोज करना बंद, कोई नहीं खोज कर रहा है। आपको मालूम है यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, सबको प्रचार करते थे, ऐसा लिखा है बेथलेहम में मसीह आएगा। आजादी भी कह रहा है प्रेज द लॉर्ड, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। दूसरा कह रहा आएगा, तीसरा कह रहा आएगा, पूरे यरूशलेम में चर्चा है आएगा, यस मूसा ने भविष्यवाणी की आएगा, ले व्यवस्था, सारे बलिदान हमारे मसीहा के बारे में आएगा, फसह का पर्व यस आएगा, झोपड़ी का पर्व आएगा, पेंतीकोस्ट आएगा, सबका इंतजार कर रहे। लेकिन जब आ गया तो ये हमारा राजा नहीं है। शुरू में यीशु हमारा राजा होता है, 5-6 साल के बाद ना यीशु हमारा राजा नहीं होता। इसलिए किसी ने एक बार मुझे कहा था, जब तुम्हारी चर्च में कोई नया व्यक्ति आए ना, गरम लोहे पे हथौड़ा मारो तो आकार आ जाता है, लेकिन जो पुराने वाला है उस पे हथौड़ा मारेगा तो बैक मारेगा, शेप नहीं आएगा उसमें, वो बैक मारेगा, उल्टा पास्टर के मुंह पे लगेगा हथौड़ा, लीडर्स के लगेगा हथौड़ा, चर्च में वापिस आएगा हथौड़ा। ये पैसे वाले लोग थे, गरीब लोग नहीं आए थे यीशु को ढूंढते हुए, उनके थैले बता रहे हैं ये पैसे वाले थे। थैला जब थैला खुला ना, उस थैले में से अठन्नी, चवन्नी, 10 अभी ये यहां पर रखेंगे ना, तो कुछ लोग, हम पहले खेलते थे ऐसे हिला के सिक्कों से, अब हम जेब में चेक करते, इस डब्बे के पास आने से पहले सबसे छोटे वाला बड़ा हाथ में आ गया, वो गलत आ गया। उनके थैले खुले, उन्होंने बताया हम रिच मैन हैं, लेकिन हम खुदा को ढूंढ रहे हैं। हमने अपना धन लगा दिया खुदा को ढूंढने के लिए। हालेलुया। अरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उनको आने में लगे। क्या फ्री में आए होंगे? चलो गाड़ी नहीं थी, घोड़ा था, ऊंट था, खाना खाता फ्री में चलता है। आज तो कार है, पेट्रोल लगता है ना,
अगर पास्टर तुम्हारे घर आएगा, पेट्रोल लगता है नहीं लगता उसमें? तुम चर्च आते हो, पेट्रोल लगता है नहीं लगता? लगता है ना। तो वो ऊंट पर आए तो क्या उन्होंने उनको खाना नहीं खिलाया होगा? पेट्रोल तो चाहिए भाई, ऊंट को भी तो पेट्रोल चाहिए। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना टाइम लगा, मैं टाइम पे वाद विवाद नहीं करने वाला हूं, कितना भी टाइम लगा, यीशु पैदा हुआ ना, और वो आए ना। अब इतने साल में क्या खर्चा नहीं हुआ होगा होटल का? रात को रुके तो होंगे 365, लगा लो कितनी रातें रुकते हुए आए हैं, जगह जगह खर्चा करते आए होंगे, सराय में पैसे खर्च करने पड़ते थे। यानी उन्होंने यीशु को खोजने के लिए उस तारे के पीछे पीछे चलते हुए मुफ्त में नहीं, खर्चा भी कराया है। क्या आज हम परमेश्वर को खोजने के लिए खर्चा करते हैं? क्या हमारी एनर्जी, हमारा धन हम लगा रहे हैं, या हम कंजूस हैं? हेलो, हम कंजूस तो नहीं है। इन लोगों ने सब कुछ लगा दिया। क्या चाहिए इनको? यहूदियों का राजा यीशु मसीह हमें चाहिए। आपको मालूम है, हमें परमेश्वर के लिए खर्चा करना चाहिए। मैं कहूंगा परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल खरीदनी चाहिए, महंगी बाइबल भी खरीदनी चाहिए, खर्चा करना चाहिए। लेकिन आज बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और वो रुपया ही हमारा नहीं होता है भैया, वो रुपया ही हमारा नहीं होता है। रेमंड कंपनी का मालिक 11,000 करोड़ होने के बाद भी वो कहता है मैं रोड पर हूं। उसका इंटरव्यू सुन रहा था मैं, क्या हो गया? कितने ऐसे लोग हैं, बहुत अरबों खरबों की दौलत है, लेकिन वो आज रोड पर है, आश्रम में है, उनके बच्चों ने उनको निकाल दिया है। आपको परमेश्वर चाहिए? बोलो मुझे परमेश्वर चाहिए। ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको कुछ नहीं देना चाहता है, वो कहता है तुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। पढ़ते हैं लूका की किताब 12 अध्याय 31 वचन, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं आपको कभी कोई घटी ना हो? आप चाहते हैं अच्छी जॉब हो आपके पास? आप चाहते हैं आपका बिजनेस अच्छा हो? आप चाहते हैं आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े ना हो? आप चाहते हैं आपकी जनरेशन अच्छी बने, अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम करे और उनको कभी भी कोई कमी घटी ना हो? आपके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े? अगर आप ये चाहते हैं तो आज खुदा को खोजना शुरू कर दीजिए। जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर आपके परिवार को संभालेगा, क्योंकि उसका प्रॉमिस है। आपकी ड्यूटी है उसको खोजना, उसकी ड्यूटी है संभालना। लेकिन आज मसीह लोग खुद संभालना चाहते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से। इन वाइस मैनों ने, इन ज्योतिषियों ने अपनी बुद्धि यीशु को खोजने में लगा दी। हालेलुया। अपना धन यीशु को खोजने में लगा दिया, क्योंकि ये जानते थे स्वर्ग का राज्य उस मोती के समान है। एक व्यक्ति को खेत में मोती मिला तो उस व्यक्ति ने पता क्या किया? सारी जमीन जायदाद बेच के वो मोती वाला खेत खरीद लिया। बस बाइबल में लिखा है ये। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य मोती के समान है। एक व्यक्ति को वो मोती मिला और उस व्यक्ति ने सब कुछ बेच के वो खेत खरीद लिया, बस जिसमें उसको वो मोती मिला। आज आपको क्या मिला है? स्वर्ग का राज्य मिला है आपको। बोलो मुझे स्वर्ग का राज्य मिला है। बोलो मुझे स्वर्ग का राज्य मिला है। बोलो इस क्रिसमस में समझ गया यीशु मुझे स्वर्ग का राज्य देने आया है। आमीन। क्रिसमस का संदेश यही है। क्रिसमस का संदेश ये नहीं है क्रिसमस ट्री, केक, सेंटा। नो 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 नो। क्रिसमस का संदेश यही है, मसीह इसलिए आया कि आप स्वर्ग को पा सके, क्योंकि आप स्वर्ग को खो चुके थे। आदम की वजह से, मसीह की वजह से आज हम स्वर्ग को पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने सब कुछ लगा दिया। दूसरे वचन में लिखा यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? किसे खोज रहे हैं वो? यहूदियों के राजा यीशु को।
आज आप किसको खोज रहे हैं? आप चर्च क्यों आते हैं? आप डेली मॉर्निंग में बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? और क्यों पढ़ना चाहिए? आप मॉर्निंग में उठ के प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करना चाहिए? आपको उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की खोज करनी चाहिए। हर दिन सुबह उठकर दिन की शुरुआत उसकी खोज करने से होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और पूरे दिन में वो तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हें चाहिए। अगर आप दिन में उठकर आप उसको खोजेंगे तो पूरे दिन में वो सब तुम्हें दे देगा, क्योंकि लिखा पहले उसकी खोज करो तो सब तुम्हारे पीछे आने वाला है। हेलो, पैसा आपके आगे आगे नहीं चलना चाहिए। पैसा, गाड़ी, घर आपके आगे नहीं चलना चाहिए, बल्कि आपको पैसा फॉलो करना चाहिए, गाड़ी आपको फॉलो करनी चाहिए, घर आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन आज इंसान संघर्ष कर रहा है। क्यों? अपना दिमाग प्रभु को खोजने में नहीं लगा रहा, घर खरीदने में लगा रहा है, मकान खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, बिजनेस बनाने में, हर एक चीज में दिमाग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन सबसे पहले खुदा में दिमाग लगा तो खुदा वो बुद्धि देगा, ये बिजनेस सब चल पड़ेगा। खुदा को खोजेगा वो बुद्धि देगा, मकान आसानी से लेगा, कर्जा भी नहीं होगा। खुदा को खोजेगा, कार आसानी से लेगा, कर्जा भी नहीं होगा, रोएगा नहीं, पिटेगा नहीं, खुश रहेगा, ईएमआई भी आनंद से जाएगा। लेकिन प्रभु की बुद्धि शामिल नहीं होती है, अपनी बुद्धि शामिल होती है। आपके घर सही होने हैं कब? जब प्रभु की बुद्धि से आप चलेंगे। नहीं तो आपके घर, पढ़े लिखों के घर खराब है, सारी छोड़ो, पढ़े लिखों के घर खराब है। यीशु को व्यक्तिगत खोजो। आप सबके पास एक तारा है, आप सबके पास एक तारा है, उस तारे के पीछे चलो। हालेलुया। आज लोग यीशु को नहीं खोज रहे। पढ़ाता हूं, फिलिपियों 2 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ओह, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि ये बाइबल में पौलुस ने बोला। अगर ये मैंने कहा होता ना तो आज चर्च खाली हो जाता, सारे कहीं बाजू वाली चर्च में भाग जाते। धन्यवाद पौलुस का कि ये पौलुस ने कहा, ये बाइबल ने कहा कि सारे अपने स्वार्थ की खोज करते हैं, यीशु को कोई नहीं ढूंढ रहा। इसीलिए घटी में रहते हैं, इसीलिए झगड़ों में रहते हैं, इसीलिए बीमारी में रहते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, इसीलिए दूसरों का जजमेंट कर रहे हैं बैठे बैठे, इसीलिए बैठे बैठे दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। अपना घर बना रखा है डाकुओं की खो। होना चाहिए पवित्र आत्मा का घर। क्या हो रहा है आपके घर में? कलीसिया के लोगों की बुराइयां, रिश्तेदारों की बुराइयां, क्या कर रहे हैं आप? आपको आपके घर को प्रार्थना का घर बनाना है। आपका घर चुगली का घर नहीं होना चाहिए, आपका घर बुराइयों का घर नहीं होना चाहिए, किसी की चर्चा आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आपके घर में चर्चा करो यीशु मसीह की। जिन घरों में ऐसी चर्चा होती है, मैंने देखा उन घर के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना मेरे माँ बाप किसकी चर्चा कर रहे हैं, यीशु की तो चर्चा ही नहीं कर रहे। है या नहीं है? जब आप यीशु की चर्चा अपने घर में करेंगे मेरे प्रियो, आपके बच्चे भी यीशु की चर्चा करेंगे। आप अपने घर में यीशु की चर्चा करेंगे, आपके परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक बना रहेगा। आओ मिलकर यीशु को खोजें। अगर आप चमकना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक आशीष का जीवन, आप चाहते हैं तंदुरुस्त जीवन, आओ मिलकर परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर को जानना है। आपको मालूम है ये जीवन थोड़ा है उस खुदा को जानने के लिए, थोड़ा है। कितने साइंटिस्ट पैदा हुए, मर चुके हैं, खोज नहीं कर पाए। उस खुदा की सृष्टि की खोज नहीं हो पा रही है पूरे तरीके से, तो उस खुदा की खोज कैसे हो जाएगी? लेकिन इस छोटी सी जिंदगी को भी हम इधर उधर की पागलपन की जीवन जिंदगी में, मैं कहूंगा पागलपंती करते हैं हम इस जीवन में। आपको अपना एक एक पल खुदा को खोजने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पागलपंती में नहीं बिताना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहो जो दूसरों की बुराई करते हैं। वो शैतान की ओर से आपकी जिंदगी में भेजे जाते हैं ताकि आप अपना समय शैतान के साथ वेस्ट करें, ना कि खुदा के साथ इन्वेस्ट करें। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दूर हो जाएं। मैं कह रहा हूं आप दूर हो जाएं। आपके बहुत प्राण के प्रिय हो सकते हैं, चर्च में हो सकते हैं,
दूर हो जाए, क्योंकि ये पहचान है। पौलुस कहता है ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो जो बुराइयां करते हैं, जो कलीसियाओं की निंदाएं करते हैं, जो पादरियों के बारे में बोलते हैं, जो विश्वासियों के बारे में बोलते हैं, या जो रिश्तेदारों के बारे में बुरा ही बोलते हैं, उनसे दूर रहो और खुदा को खोजो। आप परमेश्वर को खोजेंगे, वो आपको मिलेगा। बाइबल कहती है संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे और मुझे पाओगे। आमेन। पड़ोसी को बोलो पूरे मन से परमेश्वर को खोजो, वो मिलेगा, वो मिलेगा। वो परमेश्वर है, वो मिलेगा। आमीन, वो मिलेगा। लेकिन लोग आज स्वार्थ की खोज में हैं। अगर यहां नहीं मिला तो कहीं और जाएंगे, वहां नहीं बढ़े। हर एक जन बढ़ने के लिए आता है। किसी को माइक चाहिए, किसी को सिंगर बनना है चर्च में, किसी को चर्च में म्यूजिशियन बनना है, लेकिन झाड़ू पोछा कोई नहीं लगाएगा। हमारी चर्च को लोगों को पता भी नहीं चलता था कि हम कब सफाई कर देते थे। कपड़े बदल के सफाई करके बाद में कपड़े पहनते थे हम। हमारी चर्च के लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता था कि किसने सफाई करी है। मेरा पूरा परिवार उस समय से सेवा कर रहा है, किसी को नहीं मालूम। 6 बजे चर्च में होते थे हम, 6 बजे। 9 बजे का चर्च था। पानी से धोते थे बाल्टी डालकर, टॉयलेट साफ करते थे। हमने कहा था हमारे पास्टर को चाबी हमें दो, आप आराम से आना, आपने बहुत सेवा की है, अब हमारी बारी है। और आज उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर ने दिया है। आज हमारे पास ऐसे बच्चे हैं। लेकिन जो आज कुछ कर नहीं रहा है ना, आशा मत करना तुम्हारे लिए कुछ होने वाला है। मैं आज आपको बहुत अच्छी रीति से बता रहा हूं, अगर आप कलीसिया के लिए कुछ नहीं कर रहे, उम्मीद मत करना तुम्हारे लिए कुछ होगा। आप ये मत सोचना कि कलीसिया के लिए करते तो कलीसिया में ही होता है। हेलो, सेकुलर में भी आता है। आप जो यहां भी बोएंगे वो सेकुलर में भी काटेंगे। आपको सेकुलर लाइफ में भी अच्छे लोग तब मिलेंगे जब आप यहां अच्छे बनेंगे। आप अच्छे से जिएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, आप समर्पण देंगे। एक खोज करने वाला जन ऐसा ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत लोगों को टैलेंट दिया, लेकिन बैठे अपना टैलेंट धर के अपनी जेब में। सेकुलर में सारे टैलेंट इस्तेमाल करते हैं, संसार के लिए सब टैलेंट है, लेकिन परमेश्वर ने जिसने दिया उसके लिए कोई टैलेंट नहीं यूज करेंगे। दाऊद को परमेश्वर ने टैलेंट दिया था, उसने उस टैलेंट से गोलियत को मार गिराया, उसको गुलेल चलानी आती थी। आज आपको परमेश्वर ने क्या टैलेंट दिया, क्या योग्यता दी है, सोचो आप इस बात को। आपको वो टैलेंट 2024 में अब इस्तेमाल करना है। मैं आज आपको कह रहा हूं 2024 में अपनी योग्यता को इस्तेमाल करो। आप अगर गिटार बजाना जानते हो, गिटार बजाना सीखना शुरू करो। 2024 में आप आराधना करेंगे। आप ड्रम बजाना शुरू करो, 2024 में ड्रम बजाएंगे। आप गाना गाते गाना शुरू करो। कलीसिया में अपनी योग्यताओं को बाहर लेकर आओ। आमीन। रख के मत रहो, आपको पकड़ के कोई आगे नहीं लाएगा। आप करना तो शुरू करो, करना तो शुरू करो। करोगे नहीं तो कैसे आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ोगे। लेकिन हम लोग जो कुछ भी खुदा ने दिया उसको धर के बैठे हैं, जैसे सोच रहे कि हमारी जागीर है। तुम्हारी नहीं है, तुम खुद खुदा के हो। अगर वो आकर नहीं मरता तो तुम भी आज बचाए नहीं जाते। आज आप और मैं बच गए ना, तो आप मिलकर खुदा के लिए जीना शुरू करते हैं। पड़ोसी को बोलो खुदा के लिए जिएंगे। जिसके लिए जीते हैं सारा फोकस उसी पर होता है ना। जिसकी खोज करते सारा फोकस उसी पर होता है ना। तो मैं विश्वास करता हूं यहां जितने हस्बैंड वाइफ हैं, आज कलेश खत्म हो गया, क्योंकि अब आपका फोकस हस्बैंड वाइफ से हटके खुदा पे चला जाएगा। अपना ध्यान खुदा पे रखो, पति पत्नी से हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पीछे से जाके चक्कर लगा के वापिस आना, पानी की एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिर गई तो कुछ नहीं कर सकते, बस गिरनी नहीं चाहिए। सब लोग ध्यान से देखना, ध्यान की तरफ देखो सब लोग। फोकस, फोकस, फोकस। ताली क्यों बजा रहे हो? आने दो बहन को वापिस। एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। देखते रहना भाई, देखो बूंद बूंद गिरती है तो देखते रहना, देखते रहना। फिर रुचि बहन हमें पार्टी देगी, नहीं तो हम रुचि बहन को पार्टी दे देंगे।
रफ्तार बेशक धीरे है बहन की, लेकिन पानी गिरने नहीं दे रही है। लाओ लाओ वापस मुझे दो। पानी गिरा था क्या? नहीं गिरा? क्यों नहीं गिरा रुचि बहन? हाँ, इसी को देख रहे थे आप? पति को देखा था बैठा है यहां पर? आए साथ में आए? आज आए आदेश भाई आए? आपने देखा था ये लेके जब जा रहे थे? किसी को नहीं देखा? तालियां बजाए बहन के लिए। ये यीशु मसीह है। उदाहरण दे रहा हूं, ये यीशु नहीं है। अभी आके सब इसके सामने ये मत करने लग जाना। ये यीशु नहीं है, लेकिन उदाहरण के रूप में ये यीशु है। आपको किसे देखना चाहिए चर्च में? किसको देखना चाहिए घर में? आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? देखो बहन को पति नहीं दिखाई दिया अभी, चाहे वो वहां बैठ के कोई हरकत भी कर रहा हो, चाहे वो वहां बैठ के भारत को बोल रहा हो मेरी बीवी बड़ी खराब है, लेकिन ना कान उधर है ना आंख उधर है। क्या आप कुछ समझे इससे? कुछ सीखा आपने? परमेश्वर की खोज करो, सारा फोकस उसकी खोज में लगा दो, तो चुगली करने वाले नहीं दिखेंगे, आपको गाली देने वाले नहीं दिखेंगे, आपसे झगड़ा करने वाले नहीं दिखेंगे। आप क्या करेंगे? तू बोलता रहे, मैं तो गिरने नहीं दूंगा पानी। आज ये टारगेट पूरा करना है। जब तक यीशु नहीं आता, कोई मुझे यीशु से अलग ना करे, ऐसे चलो। यीशु की खोज करो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानो, नहीं तो आप वंचित हो जाओगे उन आशीर्वादों से जो खुदा ने आपके लिए रखा है। आमीन, हालेलुया।